ऊंची इबादत में ये कलियां, ये तारे, ये फूल सजा दो। चाहो मेरे गुरुदेव की भक्ति, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। ये इंदौर वाले पलक पावड़े गुरुदेव आपके चरणों में लगा बैठे हैं। बड़नगर का एक ऐतिहासिक यशस्वी चातुर्मास गुरुदेव परिपूर्ण करके आए। प्रवेश के दिन ही विनंती हो गई थी, इंदौर वालों ने मिलकर विनंती की थी। और विशेष विनंती किसने की थी? हमारी यानी कि सांसद स्पीकर, जिन्होंने विनंती की थी कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए, इंदौर में चातुर्मास होना जरूरी है। और अब तो खुशियों की लहर बह गई है। इंदौर वाले बड़े किस्मत वाले, बड़े पुण्यशाली है कि ऐसे गुरुदेव आपको और हमको मिले हैं कि सत्य अहिंसा का झंडा जो दुनिया में लहराते हैं, अरे सत्य अहिंसा का झंडा जो दुनिया में लहराते हैं, त्यागी तपस्वी समताधारी बनकर जो दिखलाते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, गुरुदेव वो ही कहलाते हैं। और मान सदा हम उनका करते हैं क्योंकि हम सब जिन शासन के सच्चे हैं। तो जी हां, अब बिना पूर्व भूमिका बनाए हुए जिनकी अमृतवाणी, जिनकी धर्मवाणी, जिनकी धर्म देशना को सुनने के लिए आप और हम हमेशा तत्पर रहते हैं। पंछी अपना उड़ना बंद कर लेती हैं, सागर अपनी लहरें बंद कर लेता है, युवान सब कुछ काम छोड़कर जिनके प्रवचन को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, देवलोक की देवी देवता भी अपना स्थान छोड़कर जिनके प्रवचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो इंदौर वासियों, ले लो लाभ, उठा लो लाभ, हमारे गुरु रत्न सुंदर सूरी पधारे हैं। तो लीजिए, अंतर में जो ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं, अंतर में जो ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं और मानव पंछी को मुक्ति का आकाश दिखाते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। गुरुदेव जहां भी जाते हैं इतिहास बनाते हैं, गुरुदेव जहां भी जाते हैं इतिहास बनाते। लीजिए, एक नया इतिहास आप पर हम रचने के लिए तैयार, गुरु भगवान के मुखारबिंद से अमृतवाणी। रात को सोने के बाद माली सुबह उठा, अपने घर के सामने जो पौधा था छोप, एक ऐसा फूल देखा, जिंदगी में कभी ऐसा फूल उसने देखा नहीं था। लगा कि यह फूल शाम होते होते तो खत्म हो जाने वाला है। बाजार में जाकर के शायद उनके 2-5 रुपए मिल जाए, मेरा काम बन जाए। पुराने जमाने की बात। पौधे में से फूल उठा करके माली हाथ में लेकर के निकल गया। न मालूम वो पुराने जमाने की बात। सेठ जा रहे थे, सेठ की नजर ये माली के हाथ में रहे फूल पे पड़ी। सेठ खड़े रह गए, माली को खड़ा रखा। दोस्त, फूल देना चाहता है? माली को लगा ग्राहक सामने से आए, वो भी सेठ। उम्मीद थी 2 रुपया की, माली के मुंह से निकल गया 50 रुपया। सेठ ने जेब में से 50 निकाल के देने का प्रयास किया, मगर उसी टाइम नगर का मंत्रीश्वर वही रास्ते से गुजर रहा था। सेठ और मालिक के बीच में यह फूल का सौदा हुए देखा। मंत्री नीचे उतरा, मंत्रीश्वर को देख करके सेठ निकल गए। फूल देना चाहता है? कमाल, आप लेने वाले हो। लेने वाले नहीं होता तो रास्ते में खड़ा नहीं रहता। चेहरा पहचान गया, राजा का मंत्री है। 300 रुपया दिया और 300 रुपया देने का प्रयास किया। सामने से देखा, रथ की आवाज आ रही है। सोने का रथ, पता चल गया ये राजा है।
राजा के रथ का दर्शन भी मुश्किल होता है। वहां राजा और बिल्कुल रथ माली के सामने आके रुक गया। राजा नीचे उतरा, माली को पूछा, ये फूल देता है क्या? सोच के बार की बात, 2 रुपए की उम्मीद नहीं थी, 20 टन 300, और ये राजा खुद। और राजा ने जब पूछा कि फूल देना है, देने के लिए तो निकला हूं, आप लेना चाहते हो? क्या देंगे? तू क्या मांगता है? माली का दिमाग काम नहीं कर रहा है। और माली ने पूछा, राजन 5,000 रुपये। राजा के चेहरे पे मुस्कान आई। 5 तेरे और 5 मेरे, 10,000। माली रुक गया। राजा के हाथ में फूल देने के पहले माली रुक गया, और रुकने के बाद राजा को पूछा, राजन समझ में नहीं आता है, 6 घंटे का सिर्फ आयुष्य इनका, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और ये फूल के लिए मैंने 5,000 मांगा, आपने और 5,000 देने का प्रयास किया। जिंदगी में कभी ऐसा सौदा नहीं हुआ। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसे फूल के लिए 10,000 देने की जरूरत क्या थी? और राजा ने इतना ही कहा कि दोस्त तुझे मालूम नहीं, सुबह उठा तब उद्यान के माली ने आज एक आकर के मुझे बता दिया, गांव के कोने पे परमात्मा खुद आए। और तो क्या दे सकता था? परमात्मा के चरण में रखने के लिए कुछ ऐसी उम्मीद थी, ऐसी चीज चली जाए, और निकला था ऐसे ही। और तेरे हाथ में जो फूल देखा, लगा ये बेमौसमी फूल है, जिनमें कभी देखा नहीं, और यही फूल परमात्मा के चरण के लिए उचित है। तू ये पूछता है 10,000 क्यों देता है? बस इसके लिए ये फूल परमात्मा के चरण में जाएगा। माली ने इतना कहा, राजन एक बात, आप मुझे क्षमा कर दो, जिस परमात्मा के चरण में फूल रखने के लिए 10,000 आप देने के लिए तैयार हो, वो फूल का मालिक मैं ही हूं, मैं ही रुक दूंगा, 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए। मुझे और आपको जो जीवन मिला है वो फूल है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय का पता है, पतझड़ और वसंत के समय का पता है, अमास और पूनम के बीच में फासला कितना है वो भी पता है। चाहे सो जाओ, 15 दिन के बाद वसंत आएगी। पतझड़ और अमास निश्चित तौर से समय का फासला है, मगर मेरे और आपके फूल का मुरझाना, कुचल जाना कब हो जाएगा कुछ पता नहीं। हजारों लोग, हजारों लड़के मां के पेट से निकल गए। नासिक में 4 साल के बच्चे को मैं देख के आया था, 2 बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन ऑन द एज ऑफ 4। ये फूल हजारों का सौदागरों, फूल जाने वाला है, पैसा भी निकल जाने वाला है। माली के पास एक दृष्टि थी कि परमात्मा के चरण में रखने के लिए आप यदि ये दे सकते हो, मैं 10,000 छोड़ करके प्रभु के चरण में दे सकता हूं। कल वो जो प्रश्न पूछा था, हम न मालूम कहां जा रहे हैं। पायलट जा रहा था प्लेन में, और प्लेन में खच्चोखच भरा हुआ प्लेन, और पायलट ने 2 बार डिक्लेयर कर दी। माइक में आवाज आई कि मेरे पास एक शुभ समाचार है, एक गलत समाचार है, एक बुरे समाचार, एक बहुत अच्छे समाचार आपको जान करके है मजा आ जाएगी, और एक बुरे समाचार है, शायद आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलो, आपको सबसे पहला कौन सा समाचार दे दूं? लोगों ने को लगा कि यदि बुरा समाचार मिलने वाला ये, क्यों पहले अच्छे समाचार न सुन ले। और पायलट को पूछा, अच्छा समाचार बता दो। और पायलट ने बोला, अच्छा समाचार वो है, हमारा प्लेन 5,000 किलोमीटर की गति से भाग रहा है, तेज गति से, ये अच्छा समाचार। और अभी सबकी धड़कन बंद हो गई, और पूछा, गलत समाचार, बुरे समाचार कौन से? तो कि प्लेन कहां जा रहा है वो पता नहीं। 1G, 2G, 3G, 4G,
आप क्या मानते हो बुलेट ट्रेन मोदी जी ला रहे हैं? नहीं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये सब गति की बात है। बुलेट ट्रेन 1 घंटे में इतनी घंटी 4G और में ये क्या है? गति है, दूसरा कुछ नहीं। जहां आप 2 मिनट की राह देते थे वहां 2 मिनट भी राह नहीं देखना है, विद इन आपने फोन किया और तुरंत लग गया। गति, दिशा का क्या? हम कहां जा रहे हैं? 4 महीने के चातुर्मास में और अभी भी आपके सामने जो कुछ भी बात करना चाहता हूं सिर्फ दिशा की। वी आर ऑन द रोड टोटली राइट ट्रैक। मे बी पॉसिबल हमारी गति थोड़ी कम होगी, मगर आनंद इतना है, वी आर 100% द राइट ट्रैक। और ये आपके सामने एक बार कन्फेस आप करो। पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो दिशा की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, पहले आप मुझे बता दो, आपका खुद का कॉन्शियस कहता है वी आर ऑन द राइट ट्रैक? मैं नहीं कहता हूं। आप ये मत मानो कि गुरुदेव हमें अपराधी के कटघरे में खड़े कर देते, नहीं। आप ही बता दो, आपको लगता है गुरुदेव जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा निश्चित तौर से सही है? यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपको लगता है क्या? एनी आंसर? सच? तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, सच बोलो, इतने साल कैसे चले? दिशा का ही पता नहीं था तो चले कैसे? क्या है सब? ओके। मुझे समाचार मिले कि इंदौर को स्वच्छ शहर का दोबारा अवार्ड मिला। इंदौर बदल गया, इंदौर में रहने वाले बदले कि नहीं वो चेक करने के लिए आया हूं। नहीं, रास्ते तो बहुत साफ सुथरे हो गए, देखा कहीं कचरा नहीं, मगर दिमाग में कचरे को छोड़ के कुछ पड़ा नहीं। Am I right? मुझे तो समझ में ये नहीं आता है, कचरे के साथ एक दिन घर में रहना मुश्किल है, हम पूरी जिंदगी मन में कचरे भर के कैसे रह पाते हैं? एक दिन घर में कचरा हो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। चाहे टीवी हो, वीडियो हो, नमकीन हो, मिष्ठान हो, सब कुछ हो, मगर कचरा चुभेगा। हम सबसे पहले प्रयास करेंगे, कचरे वालों को बुला के बोलेंगे, दोस्त ये इंदौर को स्वच्छ शहर का जो उपाधि मिली किसके? कचरा मुक्त इंदौर। आपको मालूम नहीं मुझे क्यों बुलाया, मगर आप मुझे पूछो कि आप क्यों आए तो मैं इतना ही कहूंगा, इंदौर में रहने वाले के मन के कचरे को मुक्त करने के लिए आया हूं। इफ वी आर रेडी, आप मुझे सिर्फ इतना ही वचन दे देना, गुरुदेव कचरा निकालने के आपके प्रयास को हम कॉपरेट करेंगे, खिलाफ नहीं जाएंगे, बस इतना वादा आपसे चाहिए। रिपीट करना चाहता हूं, आपके मन के कचरा निकालने के मेरे प्रयास को आप कॉपरेट करेंगे, मेरे खिलाफ नहीं आएंगे, बस इतना वादा आपसे चाहता हूं। आप देंगे क्या? ऑपरेशन हो जाएगा। कई बार बरसों पहले मैंने सुना था, सही था गलत था मालूम नहीं, मुलुंड के बाजू में थाना है ना, बरसों पहले मेंटल हॉस्पिटल वहां रहती थी। थाना का नाम ही मेंटल हॉस्पिटल से प्रख्यात था। और एक दिन ऐसा आया, वो टाइम प्राइम मिनिस्टर इंडिया के सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। मन में भाव आया कि थाना की मेंटल हॉस्पिटल की एक बार मुलाकात ले लूं, और वो आए हैं हॉस्पिटल में। जैसे ही दाखिल हुए, लैंडलाइन था नहीं, मोबाइल ये था नहीं, तो जैसे अंदर प्रवेश किया प्रीमाइसिस में, अनिल पागलों की हॉस्पिटल में मिलने वाला भी पागल ही था। नेहरू को पूछा आप कौन? और नेहरू ने बता दिया, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। पागल ने बता दिया 10 दिन रहो सब ठीक हो जाएगा। अभी वो गर्म हो गए।
थोड़े गर्म हो गए, फिर कहा तुम क्या समझते मुझे, या 10 दिन तू ठहरने की बात करता है, मैं रियली प्राइम मिनिस्टर हूं। नेहरू गरम, इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, वो तो ओके। आज नेहरू ने कहा तुझे ये मानता कि मैं बेवकूफ हूं, जानबूझ के बोला मैं रियली प्राइम मिनिस्टर हूं, गर्मी से बात मत करो। मैं भी जब आया तब अपने आप को यही कहता था, धीरे धीरे ठीक हो गया। अभी नेहरू को लगा, मैं 4 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नेहरू को लगा यह रहना अभी ठीक नहीं है। पागलों की हॉस्पिटल में जो ऑफिस थी ना, वहां गए और दिल्ली फोन लगाया, आया था आधा घंटा रहने के लिए, मगर जोखिम है यहां, कहीं मुझे एडमिट ना कर दे, इसलिए अभी तो फोन लगाया। वहां से फोन में से पूछा आप कौन, जवाहरलाल नेहरू। कहां से बोलते हो, पागल, उसमें फोन रख दिया। ऐसे तो रोज बहुत फोन आते नेहरू। आपके मन को कचरे को निकालना है तो नंबर 1 स्टेप बर्निंग डिजायर। मैं आपसे 4 बात करूंगा, आप रियली सिंसियर हो तो नॉट ओनली डिजायर बट बर्निंग डिजायर। जिस दिन ये मुनि जीवन लेने का मन में सोच आई नहीं, परिवार के सामने सिर बिछा नहीं रखी थी, आप रजा दे तो मैं चारित्र के मार्ग पे जाने वालों, परिवार ने निग्लेक्ट कर दिया था। इस चीज पाने के लिए 2 बार घर से भागना पड़ा था, मां बाप को रुलाना पड़ा था, बहुत खिलाफ, बहुत लोग खिलाफ गए थे, फिर बड़ी ताकत लेकर के निकले। चाहे एनी कोट, आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्निंग डिजायर। आप वादा मत करना, आप 100% गुरुदेव चाहते हो कि गुरुदेव मन के कचरे को निकालो। 40 साल से परमात्मा की पूजा करने के बाद भी यदि 25 साल की लड़की रास्ते में जाते आंख विकार पैदा हो जाता है, गुरुदेव मर गया अभी तो। 40 साल की परमात्मा की पूजा का अभी ये आउटपुट मुझे नहीं मिला है, एक लड़की मेरे खींच ले मेरी आंख को, थक गया हूं गुरुदेव, मेरी आंख के विकार को गुरुदेव नष्ट कर दो, बर्निंग डिजायर। यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, परिवर्तन उनका ही होगा, डिजायर वाले का नहीं, बर्निंग डिजायर वाले का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू आर रेडी फॉर दिस बर्निंग डिजायर? साधु जीवन में हम जहां भी अभी बैठे वहां बर्निंग डिजायर की ताकत से चलते हैं। अकली डिजायर से कुछ होता नहीं और बर्निंग डिजायर से होए बिना कभी कुछ रहता नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, लिटरली तुम थके हो वासना से, क्रोध से, लोभ से। आपको कभी रात की नींद उड़ गई कि भगवान ये क्या लेकर के बैठा हूं? करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद भी आज बाजार छूटता नहीं है, वही तेजी और वही शेयर बाजार क्या लेकर के बैठा हूं? 4 गाड़ी, 5 बंगले, करोड़ों का टर्नओवर, फिर भी बाजार 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 बाजार, भगवान क्या है? आप मुझे पहले बताओ, आप कचरे से थके हो क्या? प्लीज नो कमेंट। अंदर से आपकी पीड़ा हो तो आंख का नंबर बढ़े, गुरुदेव इनकी चिंता नहीं, आंख के विकार बढ़ते हैं, वो चिंता है। आंख के नंबर को तो गुरुदेव पहुंच पाऊंगा, और अंधा भी बन गया तो मेरी दुर्गति नहीं है, मगर मरते वक्त विकार लेके गया तो सदगति मेरी खत्म हो जाएगी। तुम कर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, अंधे को केवल ज्ञान होता है, अंधे को भी केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान में आंख आपकी खुली चाहिए, देखना चाहिए, नॉट कंपल्सरी। मगर आंख के विकार वाले को तो केवल ज्ञान की काम, सदगति मुश्किल है। पहले आप मुझे बताओ कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है कचरा, घर का नहीं। आंख में यदि घास का तिनका घुस जाता है ना, मैं रिपीट करूं, घर का कचरा 2 दिन के बाद निकलेगा चलेगा। पैर का कांटा दिल्ली में कब निकलना चाहिए? पैर का कांटा और इमीडिएट। और इससे भी ज्यादा आंख में यदि घास का तिनका निकल गया, 3 विकल्प, घास का तिनका आंख में, कांटा पैर में, कचरा घर में, और तीनों कचरे मगर हम टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे? आंख में। निकालो गुरुदेव, एक कदम भी मैं चलने के लिए तैयार हूं, पहले निकालो। मैं भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो और मैं खत्म हो सकता हूं।
मैं आपको पूछना, आपको यदि कचरा डिस्टर्ब करता है तो कैसा डिस्टर्ब करता है? घर में रहा हुआ कचरा जैसा, पैर में गया कांटा जैसा, या आंख में गया हुआ घास के तिनके जैसा? घर के गजरे, दैट मीन्स यू आर नो बर्निंग डिजायर, यू आर नॉट सिंसियर। आप ये मानते हो कि गुरुदेव निकाल सके तो निकाल दो, बाकी ठीक, ये नहीं होगा। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, यदि आपकी डिजायर ही है बर्निंग डिजायर, में क्या बात बताऊं, बरसों पहले कलोल अहमदाबाद के बाजू में क्या बर्निंग डिजायर होती है, इनका एक एग्जाम्पल। लड़का मिला था प्रवचन के बाद, महाराज साहब एक विनंती आपसे करना चाहता हूं। बोल। महाराज साहब ऐसे तो पीता नहीं हूं, मैं पीता हूं शब्द बोलता था, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग क्या? बोलो यार। शराब माने दूध पानी कुछ पीने में कोई ये नहीं आता है क्या? यू आर टू मच वेल इंटेलिजेंट। माने पीता हूं वहां तुम्हें दूसरा कुछ याद नहीं आता है? थम्स अप पीता होगा, गोल्ड स्पॉट पीता होगा। ये देखो संसार का ये अभ्यास तुम्हारा कितना गहरा है। नहीं, ये तुम मामूली मत मानो। जहां कोई अच्छी चीज तुम्हारी आंख पीता है तब ये सीधा यही बात आती है। खैर कभी आगे बात करूंगा चातुर्मास में। लड़के ने बोला क्या हुआ? महाराज साहब पीता हूं, मेरी पत्नी के हृदय में गुरुदेव उत्तम पति हूं मैं, मेरे बेटे के लिए गुरुदेव आदर्श बाप हूं, मेरे भाई और भाभी मुझे बड़े प्यारे हैं, मगर गुरुदेव मैं पीता हूं। कभी कभी माथेरान महाबलेश्वर उठी जाता हूं ना, तभी पीता हूं, रोज तो नहीं पीता हूं। मित्र की संगत, गुरुदेव आज आपके चरण में बैठा हूं, कभी ना कभी मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे बड़े भाई को ये पता चलेगा कि मैं पीता हूं गुरुदेव, इनके आदर्श का केंद्र टूट जाएगा। मेरे बेटे को लगेगा ये मेरा बाप, मेरी पत्नी के मन में लगेगा ये मेरा पति। गुरुदेव आपसे विनती करना चाहता हूं, मेरे वाइन को खत्म कर दो गुरुदेव। शायद 12 महीने में 2-3 बोतल पीता हूंगा, मगर ये भी तो गुरुदेव नहीं। तब मैंने पूछा निश्चित निकालना है? गुरुदेव नहीं निकालना होता तो आपके पास क्यों आता? आपको तो मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं था। मैं पीता हूं, मैं खुद आपके पास आया हूं, 2 दिन से प्रवचन सुन रहा हूं कोने में बैठ करके, तब लगा कि आपके पास इनका सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर आई केम हियर। गुरुदेव आप छुड़वा दो। अनिल ये डिजायर नहीं थी, बर्निंग डिजायर मैंने खुद ने देखी। और तब मैंने बोला कि आर्थिक स्थिति कैसी? उसने बोला गुरुदेव ये पीने में आर्थिक स्थिति कहाँ आई? मैं बोला सीधा बोल दे, मैं जल्दी आगे चल रहा। गुरुदेव बहुत अच्छी, आप सोचो इनसे बहुत अच्छी, माने पर्याप्त संपत्ति लेकर के बैठो, इनकी चिंता मत करो। मैंने बोला बस एक नियम ले ले। और ये बात दिलीप भाई करीबन कल 20 साल पहले की, 20 नहीं 22 साल पहले की। वो कलोल गया था, वो लड़के का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। और मैंने उनको बोला दोस्त यदि निश्चित तौर से तू वाइन छोड़ना चाहता है, एक काम कर दे, एक काम, एक भी बोतल नहीं, एक भी पैक पिया, 1 लाख रुपया की पेनल्टी और 1 लाख रुपया मुझे दे देना। 1 मिनट देखने लगा, लाख। मैं बोला तेरे चेहरे पे लगता है कि किसी भी हालत से तू छोड़ना चाहता है, तो 1 लाख रुपया ठीक है। और 2 मिनट भी समय नहीं लगा। 22 साल पहले उसने नियम ले लिया, गुरुदेव 1 लाख रुपए का नियम दे दो, कभी भी बोतल निकाल के पिया 1 लाख रुपया आपको भेज दूंगा। और मैं बताऊं यहाँ बैठने वाले सबको, 22 साल से हर साल उनको पत्र लिखता हूं, लाख कब भेजता है? उसने बोला अगले जन्म तक राह देखो, कभी नहीं। इट कॉल्स बर्निंग डिजायर।
एक वाइन छोड़ने के लिए लाख रुपया की पेनल्टी चुकाने के लिए तैयार। व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? मैं गुरुदेव के पास गया ना, जब ये मांगा ना, ये नहीं मिला। गुरुदेव ने पूछा था व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर दिस। गुरुदेव बोलो क्या चाहते हो, और मालूम है कि क्या छोड़ा तब मिला। मैं आज उनका क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। आप कचरे को छोड़ना चाहते हो, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। एक लड़का एक बोतल के सामने 1 लाख रुपया की पेनल्टी तैयार करता है और जीवन भर के लिए वाइन से मुक्त हो सकता है। नंबर 1, मन के कचरे को निकलना है, आपके पास बर्निंग डिजायर चाहिए। सेकंड इज द टर्निंग पॉइंट। बर्निंग डिजायर भी नहीं, टर्निंग पॉइंट। हम विहार करते करते आते हैं ना, और आपको देखा होगा रास्ता कहीं टर्न मारता है, और वो टर्निंग पॉइंट जब दिखते हैं तब एक ही बात होती है कि अभी रास्ता बदलता है ना, हमें बदल जाना चाहिए। आपके जन्म में बहुत टर्निंग पॉइंट आया, तब क्या आप बदले? बाजार में मार खाया, परिवार में किसी का लॉस गया, आपकी बाजू में 28 साल किसी के लड़के के एक्सीडेंट में मौत तुमने देखी, अरे आपके जिन में बदलाव के लिए टर्निंग पॉइंट था। रास्ता बदलो दोस्त, यही रास्ते से नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुमने कभी 120 और 130 गति से, मैं बताऊं, तेज गति से बाइक चलाने वाले लड़के के सामने मेरा प्रवचन था, लड़के रो रहे थे। गुरुदेव 120, 130, 140, 150 जो गति मिली वो गति के सामने, और मेरा एक सुझाव था, एक सुझाव, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, और वो सुझाव सिर्फ इतना था, एक काम करो, स्पीडोमीटर जो होता है ना, वहां एक काम करो, आपके घर में यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका बेटा है, और यदि आपके पिताजी है, एक काम करो, वो 80 नंबर पर आपके मासूम बेटे का फोटो लगा दो। फोटो जैसे ही गति बढ़े, फोटो दिखाई पड़े, बेटा जाएगा मेरा। तुम्हें मालूम है हर लड़के रो रहे थे। आपकी गति आपको खत्म नहीं करती है, पूरे परिवार को जिंदा रख करके मार देती है। और वो टाइम हर लड़के ने जीवन भर के लिए पहचान कर दिया, गुरुदेव दिस इज द टर्निंग पॉइंट। हम अभी गुरुदेव इस गति से आगे कभी नहीं जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जिन में कभी टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं आया? बहुत टर्निंग पॉइंट आता है, बहुत रास्ते बदलते हैं, उसी टाइम सीधे रास्ते पे चलने वाला मर जाता है। रास्ता जब बदलता है उस टाइम तुम्हारे गाड़ी को भी डायवर्जन देना ही पड़ता है ना। और यदि वही टाइम तुम सीधे रास्ते पे गए तो गए कम से। मैं आपको पूछना, यहां बैठने वाला सबको एक बात बताना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सब, मैं और वीर रत्न महाराज, हम सब विथ मी, जिंदगी में एक प्रसंग तो ऐसा बना होगा, मौत बाजू से निकल गई होगी। एम आई राइट? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? बाजू में से लगा है, मर गया होता, बच गया। मैं भी, आप भी। सच बोलो, यदि ये तुम्हारे जीवन में ये प्रसंग कभी ना कभी बना था, तो फिर ये टर्निंग पॉइंट का उपयोग तुमने किया रिवॉल्यूशन के लिए? क्या बताऊं, जिस टाइम मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी, वो पालनपुर का चातुर्मास, पहली किताब वहां मैंने लिखी। विहार करके आ रहा था ना, एक डॉक्टर मेरे साथ थे, और ये डॉक्टर मेरे साथ थे। चलते 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 10 किलोमीटर चले और आगे चले, और धीरे 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 न मालूम डॉक्टर ने क्या किया, गति डॉक्टर ने अपनी मंद कर दी। मैंने पूछा, डॉक्टर थके हो गया? नहीं महाराज साहब, मगर गति मंद। लगा कुछ गड़बड़ है, और 4 किलोमीटर बाकी था, और मेरी आंखों के सामने मैं पीछे मुड़ के देखा तो एक कमाल का दृश्य दिखाई पड़ा। डॉक्टर सिगरेट की आदत होगी, और सिगरेट तो निकाली, मगर लाइटर भूल गए होंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं। एक संत के प्रवचन में से सिगरेट की बात आई, तो एक नशा वाला था, उसने पूछ लिया,
महाराज स्वर्ग में सिगरेट मिलती है क्या? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें मन में आ जाए वो सब प्रश्न पूछना। वो लड़के ने पूछा, महाराज साहब सिगरेट नरक में मिलती है क्या? स्वर्ग में सिगरेट मिलती है क्या? महाराज भी अच्छे थे, मिलती है। किसने ना बोला? चाय इतनी मिलती है। उसको लगा ये जवाब तो आएगा ही नहीं, और ये जवाब महाराज साहब ने दे दिया, नरक स्वर्ग में सिगरेट मिलती है। तब वो लड़का हैरान, महाराज साहब नरक में स्वर्ग में सिगरेट मिलती है तो कमाल। एक बात समझ ले, तूने प्रश्न पूछा, मैंने आधा जवाब दिया, आधा बाकी है। उसने बोला आधा जवाब क्या है? स्वर्ग में सिगरेट तो मिलती है, मगर लाइटर और माचिस लेने के लिए नरक में जाना पड़ता है मरने। मैंने वो डॉक्टर को देखा, विस्टा उठाने वाला, विस्टा। वो एक आदमी उसने देखा डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने उनको खड़ा रख दिया। माचिस मिलेगा तेरे से? इस व्यक्ति के पास, और उनका ये जवाब था, मेरे पास माचिस तो नहीं है, मगर ये मैं बीड़ी पी रहा हूं ना। ये बीड़ी वो खुद पी रहा था। आप यदि चाहते हो तो मेरी जली हुई बीड़ी के सामने आप सिगरेट जला सकते हो। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा, वो आदमी के मुंह में जो बीड़ी थी, उसकी जली हुई बीड़ी से खुद की सिगरेट जलाई, और सिगरेट पी करके डॉक्टर मेरे साथ आए। डॉक्टर को मैंने इतना ही पूछा, डॉक्टर साहब एक मरीज को तलाशने के बाद आप हाथ पानी से साफ कर देते हो, ऐसे आदमी के मुंह में रही हुई बीड़ी, उनसे आपने सिगरेट जलाई। ये टर्निंग पॉइंट था, जिंदगी भर के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया। नंबर 1 बर्निंग डिजायर, सेकंड इज द टर्निंग पॉइंट, थर्ड इज द वार्निंग स्पॉट। वार्निंग सुना है ना? वार्निंग माने चेतावनी। हजारों तरीके का प्रसंग मेरे जीवन में और आपके जीवन में चेतावनी का आता है, वार्निंग। शायद हम पढ़ते नहीं हैं, और शायद हम पढ़ भी लेते तो लगता है कि दूसरे का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। या इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, सच बोलो, टॉबैको, तुमने सिगरेट के पैकेट पे कुछ लिखा होता है? वार्निंग है ना वो, वार्निंग। क्या क्या होता है वो? अच्छा, नहीं नहीं, बराबर। नहीं नहीं, आप मुझे बस, मैं और इंदौर, पूरे इंदौर की तो बात नहीं करना चाहता हूं। यहां जो बैठे सिर्फ इनको कहना चाहता हूं, और बहनों को भी। अब ये इंदौर इतना बिगड़ा हुआ इंदौर है कि इंदौर के रास्ते पे लड़की मजे से सिगरेट पी रही है। 14 साल पहले इंदौर की ये पहचान नहीं थी। चौदह साल पहले इंदौर की ये पहचान नहीं थी। अभी बिंदास बेशरम बनके किसी के बाप की, किसी के मां की परवाह किए बिना रास्ते पे मजे से सिगरेट पीने वाली लड़की है। वाइन पीने वाली भी लड़की अभी आ गई। आंखों की शर्म गई। ये टोबैको का सेवन स्तन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर करता है, वो भी गया। आने वाले दिनों में किसी के घर की बहू होने वाली हूं, किसी बेटे की मां बनने वाले हूं, और ये मेरा बेटा मुझे कैंसर गर्भाशय का हरामखोर लड़के की संगत में ये भी हरामखोर बन रही है। वार्निंग। देखा है तुमने कभी कोई कैंसर वाले को? बॉम्बे हॉस्पिटल में मैं एक बार गया था। एक बहन ने मुझे कहा, महाराज साहब 14वीं मंजिल पे मैं गया था, एक भाई को कैंसर में समाधि देने के लिए,
और जैसे मुझे देखा महाराज साहब, आप इस नालायक को मंगलिक सुनाने के लिए क्यों आए? धर्म पत्नी महाराज साहब मार दिया मुझे। 25 साल की उम्र में मुझे महाराज साहब ये वैधव्य वीडियो बन जाऊंगी मैं। एक लौता मेरा बेटा महाराज साहब, महाराज साहब आप उतर जाओ नीचे, इसको मरने दो महाराज साहब। तुमने भगवान को निग्लेक्ट किया, तुमने गुरु को निग्लेक्ट किया, तुमने धर्म को निग्लेक्ट किया, तुमने डॉक्टर को निग्लेक्ट किया, तुमने परिवार को निग्लेक्ट किया, तुम्हारे हेल्थ को भी तुमने खत्म कर दिया। क्या उम्मीद रखते हो गुरुदेव जीवन परिवर्तन कर पाएंगे तुम्हारा? ये एजुकेशन हब बन चुका इंदौर, और इतनी गंदगी लेकर के आए, यहां भी बैठने वाली शायद कोई होगी पीने वाली। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। दूसरी तो बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आपके मन को बिगाड़ेगी, आपके परिवार को, आपकी आत्मा को, आपकी दुर्गति कर देगी, वो बात तो गई है मेरे जीवन में से। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाला दावा के साथ मैं आपकी जिम्मेदारी में नहीं ले सकता हूं। मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि आज के इस प्रवचन में यहां बैठने वाले में एक भी मर्द का बच्चा टोबे को नहीं सेवन करता होगा। आई एम नॉट श्योर। कहां जाएंगे तुम? माई बॉडी इज नॉट माई प्रॉपर्टी, जैन शासन प्रॉपर्टी। इस बॉडी को मर्जी से उपयोग करने की मेरी ताकत नहीं है। बहुत कुछ संभालना पड़ता है, क्योंकि मालूम है कि यह बॉडी मेरी नहीं है, मेरे पूरे जैन शासन की बॉडी है। योर बॉडी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली प्रॉपर्टी। और परिवार की प्रॉपर्टी में उपयोग कर रहा है तब सबकी सम्मति चाहिए। एम आई राइट? आपकी अकेले की मुड़ी हो तो तब तुम जो चाहे वो उपयोग कर लो, मगर जिस मुड़ी में, जिस संपत्ति में परिवार का हिस्सा है, भाई को, बहन को, मां को, पत्नी को, बेटे को, सबको पूछना पड़ता है कि मैं टॉबे को खाऊं। पूछा है तुमने किसी को? पंद्रह साल का एक लड़का मिला था हमारा से, पिताजी को सिर्फ इतना ही कहा, पिताजी अब मुझे से गुटखा खाओ। मगर पिताजी एक काम करना, रात को टाइम, शाम के समय आओ, ऑफिस से जब वापिस आओ ना, मेरी दो ही कंडीशन है पिताजी। आई एम 15। मेरी दो कंडीशन है। एक कंडीशन है, आपने पूरे दिन में कितना गुटखा खाया वो बता देना। क्यों? बस मैं जानूं तो सही। 2 खाया, 3 खाया, 5 खाया, 7 खाया, 10 खाया, बस इतना। और नंबर 2, आपने जितना गुटखा खाया उतना चाटा मुझे मार देना। हाथ पकड़ के रखा था, आपके हर गुटके का एक चाटा पप्पा मेरे गाल पे मार देना। बेटा क्यों? आपके जाने के बाद समाज मुझे चाटा मारे, इससे बेहतर है कि जिंदे जिंदा आप ही चाटा मारो। बाप ने जीवन भर के लिए गुटखा छोड़ दिया। तुमने तुम्हारे बेटे के आंसू भी नहीं दिखाई पड़ते? कल आपकी पत्नी विडो हो सकती है, वो भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है? एक समय था इस प्रवचन में मोक्ष की बात करता था। तुम्हारी कैटेगरी डाउन हुई, सदगति बात करनी पड़ी। वो भी तुम्हारी कैटेगरी डाउन हुई, समाधि की बात करनी पड़ी। वही तुम्हारी कैटेगरी खत्म हुई, संबंध की बात करनी पड़ी। आज तुम्हारे स्वास्थ्य की बात करनी पड़ती है। इतना नीचे उतर गया मैं। 14 साल पहले इंदौर में आया तो ये प्रवचन का भी मेरा लेवल हाई था। आज पहले दिन का प्रवचन आपके सामने ये
आपने ही बताया था ना कल, लड़की की सिगरेट, ये तो समाचार मिल चुके हैं। आज मैं बस इतना चाहता हूं, पहले दिन की दुकान खोलती है तो अच्छे अच्छे लोग बोनी कराते हैं। आज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता हूं, आपके बेटे का मासूम चेहरा, आपकी पत्नी का अखंड सौभाग्यवती का ये तिलक, आपके वृद्ध पिताजी की लकड़ी, आपकी मां का अरमान, इन सब को आंखों के सामने रख करके आज इस गुरु भगवान को गुरु दक्षिणा में टोबी को दे दो। एग्रीड। आज शायद यहां बैठने वाली मां को इतना कहूं, आपकी मैंने जो बोला शायद आपको एक्सेस लगे, माफ करना मुझे, शायद आपको लगे गुरुदेव थोड़ा ज्यादा बोल गए तो मुझे माफ करना, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूं, यहां जो भी बैठे, पीने वाले और नहीं खाने वाले, खाने वाले दोनों, आज नियम ले लो। आप नहीं भी खाते हो तो आने वाले दिनों में कोई आपको खाने के लिए मजबूर न करे, इसके लिए पहले से प्रोविजन ले लो। बराबर है? हाथ ऊंचे सबके। धारणा भी ग्रह का है, थोड़े और प्रभावना जैसे लेते हो ऐसे। धारणा भी ग्रह का है, धारणा भी ग्रह का न धर्मगण साकरण महत्राकरण स्वस्मय मिथ्याकरण बहुत से नहीं। इसमें चीन शासन जेव की जय कहां है? नंबर 1, बर्निंग डिजायर। सेकंड इज द टर्निंग पॉइंट। थर्ड इज द वार्निंग स्पॉट। અને फोर्थ इज द मॉर्निंग वॉक। एक अलग पहचान कभी मॉर्निंग वॉक की भी बन जाती है। मैं दिल्ली में रह के आया, एक एरिया में अनिल देखा, हम सब मुनि भगवान चैतन्य कर रहे थे, वो भाई भगवान को प्रदक्षिणा दे रहे थे मंदिर में। कितनी होती है प्रदक्षिणा? 3। भाई देते ही चले। मैं तो गिनी नहीं, मगर वो रुकने का नाम नहीं लेते थे। 3, 6, 10, 12, 14, 25, 30, 40, 50 कितनी हुई कोई पता ही नहीं। चैतन्य खत्म हुआ, बाहर गया, भाई बाहर आए। मैंने बोला कोई तपस्या चल रही है? नहीं। बोला प्रदक्षिणा कितनी दी? गिनता नहीं हो करके, मगर इतनी प्रदक्षिणा देने की, मॉर्निंग वॉक की बात निकली तब सुबह सुबह। मैंने बोला इतनी प्रदक्षिणा क्यों? गुरुदेव देखो, मैं पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, मगर एक जो स्थिति है ना वो बता दूं। महाराज साहब ये दिल्ली है, यहाँ महाराज साहब कहीं भी मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए निकलो ना तो एक ही चर्चा महाराज साहब राजकारण की चलती है। ये बेकार, ये बदमाश, ये अच्छा, ये बुरा। बहुत सोचा कि मॉर्निंग वॉक में तो निकलना है, मगर ये चर्चा से यदि मुक्त होना है तो करे तो क्या करे। बहुत सोचा तब याद आया परमात्मा के मंदिर में चले जाऊं। मॉर्निंग वॉक का मॉर्निंग, और माना साहब देखो लॉन पे चलना पड़ता है। लॉन माने मारे ऐसा हरियाली है, वहां माना साहब हिंसा भी तो होती है, हिंसा और निंदा। लॉन पे चलना वो हिंसा, और पॉलिटिशियन के बाद चलती वो निंदा। दोनों से मुक्त होने का महाराज साहब मन था। बहुत सोचा, सोचने के बाद लगा यही रास्ता है। और महाराज साहब तब से 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता था, 1 घंटा भगवान की प्रदक्षिणा देता हूं। महाराज साहब एक बात, निंदा से बचा, हिंसा से बचा और पुण्य बढ़ते चला। बस आशीर्वाद दो, यही मॉर्निंग वॉक। इंदौर वाले ताली बजाने में होशियार लगते हैं। सचमुच मैं बताऊं,
मेरा इंदौर में आने से आपको जो भी आनंद हुआ हो, मगर मुझे जो आनंद है वो बयान नहीं कर सकता हूं। इस पूरे स्टेट में आने का एक प्रयास हुआ, क्रेडिट गोज टू ओनली इंदौर। ये मेरी पूरी दिशा बदल दी। मैं अभी तक कभी एमपी में आने का, माने गुजरात वही एरिया था बिहार का, मगर यहां आया और जो कुछ भी देखा, आज भी जो है ना, वो 14 साल पहले बोया हुआ जो कुछ भी था, इनका थोड़ा भी आउटपुट दिखाई रहा है। तो एक बात तो बताना चाहूंगा, कभी निराश नहीं होता हूं, प्रयास जारी रहता है। और ऐसा परिवर्तन देखा है ना कि मेरे कल परिवर्तन, मगर इसमें सबसे बड़ी एक कंडीशन वो है आपका कॉपरेशन। बहन, इनको बाहर ले जाओ। आज का साइंस ये कहता है, मरीज का इन्वेस्टिगेशन कितना भी अच्छा, डॉक्टर भी अच्छा, दवाई भी बराबर, मगर मरीज यदि डॉक्टर के कॉपरेट में नहीं रहता, दवाई कुछ काम नहीं करती है। आपके मन के कचरा का इन्वेस्टिगेशन बराबर, कचरे को दूर करने के लिए भगवान महावीर ने बताई वो साधना, वो दवाई भी बराबर, और वो साधना का प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला मैं भी बराबर। मगर आपका यदि कॉपरेशन नहीं रहा, कुछ काम नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं आपका कॉपरेशन मुझे रहेगा, बराबर है। हर तरह की बात करते रहूंगा। यंग जनरेशन करीबन 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 वो दिखाई नहीं पड़ती है। 14 साल पहले जिनको छोटा देखा था, बहुत बड़े भी हो गए, और वो जो थोड़े बड़े थे वो नहीं, अरे तुम अभी मुझे तो सुनो यार। मैंने जो सोचा था, जो वो टाइम बड़े थे उन सभी के बाल सफेद हो गए होंगे, मगर उनके बाल भी काले हैं अभी। तब मैंने पूछा क्या क्या डाई कराई। और एक बात बताऊं, डाई करने से तुम बुढ़ापा में से युवा लगते हो, मगर 10 मंजिल चढ़ नहीं पाएंगे। वो तो फिर कमजोरी रहेगा ना। महामंगलकारी प्रसंग ऑफ सीजन में आया हूं। चातुर्मास में तो आना ही आना है, मगर अभी एक 15 साल के बेटे की दीक्षा, जो 2 मुनि भगवान ने इंदौर में एक दीक्षा लेकर के रिकॉर्ड किया था, वो ज्ञान सुंदर जी, निर्दोष सुंदर जी, आज दोनों यहां हैं। दोनों को वर्धमान तप की होली चल रही है, और एक और दीक्षा वही बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में, और एक अद्भुत परमात्मा की भव्यतम अंजनशाला का प्रतिष्ठा का एक प्रसंग। कहां, किस एरिया में? ओएसिस। एक बार वो मंदिर, आज हम हमारी सब ताकत अचिंत सत्य चित्ताई दे भगवंतो वीरागा, क्या कर सकते परमात्मा, वो कभी मैं बात करूंगा। गोपी पानी लेने के लिए गई, पानी का 3 घड़ा था, कुएं में से पानी निकाला,
और ये पानी निकालने के बाद पानी को घड़े में डाला और गोपी ने घड़ा अपने सर पे रखा। एक घड़ा, दो घड़ा सर पे रखना गोपी को लगा मेरे बस की बात नहीं है। और कृष्ण बाजू में खड़े थे। गोपी को लगा जिनके पीछे हम पागल है, उनको ही हम बोले कि कृष्ण थोड़ा हाथ लगा दो, घड़ा सर पे आ जाए। आर्य गोपी ने कृष्ण मैं नहीं रखूंगा घड़ा, दो घड़ा तो मैं उठा सकती हूं, मगर तीसरे घड़े के लिए उठाऊंगी मैं, मगर सपोर्ट नहीं। 2 आधा किलोमीटर जाने के बाद एक बहन को गोपी बुला के लाई और अपने सर पे खड़ा रख के निकली आगे और अपने घर पे पहुंची। सोचा भी नहीं था, कृष्ण पीछे थे, गोपी के पीछे। और अपने घर में दाखिल होने के बाद गोपी ने खड़ा ऊपर से नंबर 2 खड़ा था, वो उतारने का प्रयास किया। इनके पहले कृष्ण आ गए और इतना ही कहा मैं उतारता हूं। अनिल मन में प्रश्न तो उठे, क्या जब बुलाया तब आए नहीं, और अब कोई जरूरत भी नहीं थी, मैं मजे से अपने घर में हूं तो उतार सकती हूं। और तब गोपी भी गर्म होकर के कृष्ण को कह दिए, कृष्ण कन्हैया एक बात का जवाब चाहिए। वो वहां थी, मैं तब पानी मैंने उठाया, और वो टाइम 2 बार 3 बार तुझे कहा कि घड़ा रख दे, तूने ना बोल दिया, और यह तेरा कॉपरेशन मुझे मांगा भी नहीं, और फिर तू सामने से आकर के बोलता है मैं घड़ा उतार देता हूं, कारण क्या है? तब कृष्ण ने गोपी को इतना कहा, गोपी एक बात ख्याल रखना, कृष्ण किसी के सर पे वजन बढ़ाता नहीं है, वजन कम कर देता है। ये परमात्मा की ताकत। भगवान आप मेरे वजन को कम कर दो। वजन 4 वजन है मेरे पास। एक दुख का वजन, नंबर 2 दोष का वजन, नंबर 3 दुष्कार्य का वजन, और नंबर 4 दुर्बुद्धि का वजन। 4 वजन से भगवान हम तो थक गए, और यह वजन हमने ही बढ़ाया है। और आप पर भरोसा है कि बिना बुलाए भी वितरा स्तोत्र में ग्रंथ लिखा है, अनाहुत सायस्तम। यह वजन कम करने के लिए गोपी ने कभी कृष्ण को बुलाया नहीं था, बिना बुलाए भगवान आप गए। हमारे वजन को कम करने के लिए भगवान एक बार बिना बुलाए भी आप जाओ, हम अपने वजन से थक चुके हैं। दुख, दोष, दुष्कार्य और दुर्बुद्धि, आज वो एक भव्यतम नजारा 19 जनवरी से लेकर के हमारे 21 जनवरी से 26 जनवरी तक 28 एक अद्भुत माहौल में हम जाएंगे। भगवान मैं हम बनने के लिए तैयार हो चुके, ऐसा एक माहौल वहां खड़ा होगा। वो माहौल में हमारा योगदान क्या रहेगा? हमने कभी ये नहीं सोचा। तेरी कृपा से भगवान हमारे हाथ भरे पड़े हैं। आज एक लास्ट बात करके और थोड़ी बात मैं करना चाहता हूं, मगर एक आपको सुना मजा आ जाएगी। भावनगर में एक लड़का मुझे प्रवेश चातुर्मास में प्रवेश में, वो लड़के ने मुझे नियम लिया था, मेरे पास 10% इनकम भगवान के चरण में रखनी है। हाउ मच? 10%। और वही लड़का 4 महीने के प्रवचन में आया। लड़का प्रवचन के बाद, गुरुदेव वो नियम लिया था ना गुरुदेव आपके पास 10% परमात्मा के चरण में रखनी, वो नियम में थोड़ा गुरुदेव चेंज करना है। सच बोलो, मैं आपको बुरा यह भी समझे ना आप, सब बोलो चेंज की बात आती है तब आपके मन में कल्पना क्या आती है? राकेश, क्या कम करनी? हाँ, ये बढ़ाने की गप मार दे, बढ़ा के बोलते, यही आता है ना। कभी भी आदमी को बोलता कि नियम में थोड़ा चेंज करना है, दैट मीन्स मन में ये आता है कि कम करना होगा। मैंने भी वही सोचा, मगर मैंने पूछा कि दोस्त क्या 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 करना है? गुरुदेव बस एक बात,
चातुर्मास के प्रवचन में शुरुआत में मैंने नियम लिया ना, तब इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी, और इसलिए मैंने नियम लिया महाराज साहब कि 10% परमात्मा के चरण में। अभी गुरुदेव एक बात बताऊं, 11% नहीं करता हूं, 9% भी नहीं करता हूं, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में बदल देता हूं। आपसे नियम लिया तब मैंने वो नियम लिया था 10% गुरुदेव परमात्मा को मैं ले लूंगा। अभी मेरी मानसिकता ये है कि भगवान 90% मुझे दे रहे हैं, सिर्फ 10% खुद के पास रखते हैं। 100% मेरा है, वो सब प्रभु का ही है। परमात्मा उदार करके खुद के लिए 10% ही रखते हैं और 90% मुझे दे रहे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी मानसिकता क्या? भगवान को आप देते हो या भगवान आपको देते? जो है वो ही बोलना। क्या हुआ? नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी खोपड़ी में क्या बैठा है? भगवान को आप देते हो कि आपको भगवान ने दिया है? बोलने में नहीं, जो है वो ही बोलो। यहां बोलने में कुछ बोलना ही नहीं, वो जो है ही बोलना। हाँ? भगवान ने हमको जो भी दिया है भगवान ने, बस तो अभी इतनी बात है, भगवान ने ही यदि हमको दिया है, हम कितने प्रतिशत प्रभु को देने के लिए तैयार है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का ही दिन कालानी नगर ऊपर से ही परमात्मा का मंदिर देखा भी तो यहां आने की जल्दबाजी नहीं होती तो वहीं बैठ जाता। चौदह साल पहले का कालानी नगर और अभी बहुत कुछ बदला है। पक्का। मगर कभी कभी क्या होता है शांति जी, आशीर्वाद तो देने वाले देते हैं, मगर झेलने वाले भी तो होने चाहिए। हाँ, बारिश तो चमके बरसती है, कई लोग छाता लेके ही घूमते हैं, बारिश आवे ही नहीं। तो एक अद्भुत नजारा आज का संडे का दिन। हाँ? लाभ शुभ चौगड़ियों बेचतो मांस आज रविवार आपने, आपको मालूम नहीं कि हम छोटे छोटे गांव में जाते हैं, वहाँ एक अलग बात होती है। बड़े शहर में भीड़ को इकट्ठी करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, रविवार और जमणवार। दोनों रख दिया है। मगर मैं मानता हूं आज एक परमात्मा की भक्ति का एक अद्भुत नजारा। आज मैं इनके लिए कुछ भी बोलूं थोड़ा जल्दबाजी होगी। वो टाइम आप नजारा देखेंगे तब आपको लगेगा कि गुरुदेव ने जो बोला था वो कम था, इससे भी ज्यादा अद्भुत माहौल यहां खड़ा हो चुका है। कई अंजन सलाका में निसरा दे के आया हूँ, जहाँ भी प्रभु की बात होती है, प्रभु का माहौल होता है, वहाँ अपने को बस में नहीं रख सकता हूँ, सबको साथ में लेकर के चलता हूँ। जनवरी में 21 से 26, 28 तक ये माहौल देखने को मिलेगा।